ॐ अग्निमीने पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं होतारं रत्नधातमम् ॐ अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् देवो देवेभिरागमत् देवो देवेभिरागमत् ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमोऽस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। आर्य समाज कृष्णनगर के तत्वाधान में आयोजित वैदिक पुष्प उद्यान की मेरी सभी सम्मानित आदरणीय बड़ी बहनों, छोटी बहनों, प्यारे भाइयों एवं मुझसे भी कोई छोटी आयु के हों, स्नेहिल मेरे छोटे भाई बहन, सभी को मैं हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। 2 दिन से थोड़ा मुझे भी जुकाम और सर्दी ऐसा इस तरह का हो गया है, तो आज उतना कर्णप्रिय मेरा स्वर आपको नहीं लगे तो कोई नहीं, मुझे क्षमा करिएगा। अब मैं अपने विषय की ओर आती हूँ। आपने मुझे विषय दिया है बड़ा ही सुंदर, जो प्रासंगिक है, सामयिक है। और अभी आगामी लोहड़ी और मकर संक्रांति 2 पर्व आ रहे हैं। इन दोनों पर्वों की आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और लख लख बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ। इस ओमिक्रॉन से सभी का बचाव हो, सही मायने में संक्रांति हमारे जीवन में हो, ऐसी मैं खूब खूब शुभकामनाएं करती हूँ। प्रभुदेव से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से इन कार्यक्रमों में आते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। तो हमारा विषय है मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पर्व प्री पूर्णे धातु से बनता है। प्री प्रणाति, जो प्रेरणा करे वो पर्व है। पर्वती पूरयति जनान आनंदेन इति पर्वः, जिससे अर्थात जिन पर्वों के द्वारा, उत्सवों के द्वारा, तीज त्योहारों के द्वारा, महोत्सवों के द्वारा हमको प्रेरणा प्राप्त हो, हमको प्रसन्नता प्राप्त हो, हमारे परिवार को, समाज को, राष्ट्र को सुख शांति की प्राप्ति हो, उसको हम पर्व कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, हमारा भारतवर्ष, हम जिसकी गोदी में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वह हर क्षण एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रतिदिन हमारा व्रत से जुड़ जाता है। आपने देखा होगा, कोई कोई व्रत करता है, कोई कोई व्रत करता है। प्रतिदिन हमारा उत्सव से जुड़ता है। कोई कहीं बाजे बज रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। हर दिन, हर पक्ष, हर मास हमारा उत्सवों से भरा रहता है। किंतु कुछ ऐसे खास बड़े पर्व हैं जो कि प्रकृति पर निर्भर करते हैं, कृषि पर आधारित हैं, जिनका अपना सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए आज हम सभी ऐसे आयोजनों को कर लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं अपने चैनल के द्वारा, माध्यम से, कि हम लोग इन पर्वों की ओर आएं, जिससे कि हमारी संस्कृति मजबूत हो। हम सभी एकजुट होकर के संगठन की भावना को दृढ़ करते हुए और एक दूसरे के काम आते हुए जिस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इस मनुष्य के शरीर में आए हैं, उसको प्राप्त कर सकें। इन पर्वों से हमें अपने अपने कर्तव्य का बोध होता है। हम किस वर्ण के हैं, क्या हमारी योग्यताएं हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये एक वर्ण का मतलब योग्यता का नाम है। हम ज्ञान में कुशल हैं, ज्ञान में वृद्ध हैं, ज्ञान का दर्शन मार्गदर्शन करते हैं, तो हम ब्राह्मण कहलाते हैं। और अपने कर्तव्य का बोध करके लोगों तक एक दिशा देने का काम करते हैं, मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। यदि हम क्षत्रिय हैं
तो क्षत्रिय बन करके रक्षा करने का भाव अपने भीतर लाते हैं, उससे हम समाज को गति देते हैं। और अगर हम वैश्य हैं तो हम स्थिति सुधारने का काम करते हैं। ब्राह्मण जहां मति देता है वहां क्षत्रिय गति देता है, तो वहीं पर वैश्य स्थिति प्रदान करता है, किसी के पास जो वस्तु नहीं है उसको देने का काम करता है। वहीं पर जो शूद्र है वह अपनी सेवा के द्वारा कृति देता है, जिससे कि हमारा समाज, हमारा परिवार और राष्ट्र बलिष्ठ होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसको 4 शब्दों में अगर कहें तो इस तरह कह सकते हैं, आय, आय, न्याय, अध्याय। ब्राह्मण का काम अध्ययन करना, अध्याय करवाना, अध्ययन करवाना। आय, वैश्य वर्ग जो होता है वो आय का काम करता है, कमाई करता है धर्म की, और उस धर्म के द्वारा धन को धर्म के ही कार्यों में लगा देता है। धर्मयुक्त कमाता है धन को, और धन को फिर से धर्म के कार्य में लगा देता है। वहीं पर क्षत्रिय जो होता है वो समाज की, परिवार की, राष्ट्र की रक्षा करता है। किस तरह करता है? जहां जहां पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार फैला हुआ है, तो न्याय के द्वारा। और जो शूद्र है, जो सेवा कर सकते हैं सिर्फ, ऐसे लोग आय अर्थात सेवा करके और समाज को, परिवार को और राष्ट्र को एक स्थिति में ला करके खड़ा करते हैं। तो सेवा भी बहुत जरूरी है, रक्षा भी बहुत जरूरी है, अध्ययन अध्यापन भी बहुत जरूरी है, रक्षा भी बहुत जरूरी है। और ये जो पर्व होते हैं वो क्या करते हैं, मैंने इसीलिए इस बात को खोला है कि ये हम सभी को एकजुट होकर के एक संगठन की भावना में लाने का काम करते हैं, जिसको कि हम एक शब्द में कहना चाहें तो कह सकते हैं सामाजिक समरसता। समाज को एक रस कर लेना। ईश्वर रसोवई सा एक रस है, एक ही तरह से सब जगह से ज्ञान वाला आनंद से भरा हुआ है। उसका गुण कर्म स्वभाव लेना क्या है? पूरे समाज को, परिवार को, राष्ट्र को एकजुट करने का काम, न्याय संगत होकर के उनके साथ व्यवहार करने का काम। ये पर्व जब हम एकजुट होते हैं, चाहे किसी भी पर्व को मनाएं, तो हम एक अपने अंदर एक फीलिंग लाते हैं, एक भावना लाते हैं कि देखो हम तरह तरह के वर्ण के लोग, तरह तरह के स्थान के लोग, तरह तरह की बोली भाषा के लोग, तरह तरह के परिधान पहनने वाले लोग, आज हम एकजुट होकर के अनेकता में एकता के भाव को पैदा करने के लिए ये पर्व आते हैं। तो वहीं पर हमारा ये जो लोहड़ी है वो 13 तारीख को धूमधाम से, वैसे तो पंजाब में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, यहाँ पर हमारे पंजाबी बहन भाई बहुत हैं, लेकिन अब तो ये पूरे भारत के भीतर ही बहुत धूमधाम से ही मनाया जा रहा है, हर कोई इसको मना रहा है। वहीं पर एक संक्रांति भी पर्व है। संक्रांति पर्व तो है ही सभी के लिए, क्योंकि ये तो है ही प्रकृति के आधार पर, ये तो है ही नक्षत्रों के आधार पर। इसमें तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की गति देख करके ही ये काम हो रहा है। अब इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा देवता है। पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है, और किस तरह चक्कर लगा रही है? स्वयं घूमती हुई चक्कर लगा रही है। किसके ऊपर लगा रही है? ऑर्बिट के ऊपर चक्कर लगा रही है। एक क्रांति वृत्त बन जाता है चारों ओर सूरज का। उसको क्या कहते हैं? जब पृथ्वी चक्कर को लगाती है पूरा, कितने दिन में लगाती है? 365 और 6 घंटे के भीतर पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा लेती है। ठीक है, इस तरह से चक्कर वो लगा रही है, लगाती रहती है, ऐसे घूमती रहती है, फिर चक्कर लगाती रहती है। इसको क्या कहते हैं हम? एक सौर वर्ष। जिस परिधि के ऊपर पृथ्वी भ्रमण कर रही है उसको क्रांति वृत्त कहते हैं। उस क्रांति वृत्त को अगर 12 भागों में ज्योतिषियों के आधार पर अगर बंटवारा कर दिया जाए, विभाग कर दिए जाए, तो 12 राशियां बन जाती हैं, मेष से लेकर के मीन तक। मेष, वृष, वृश्चिक, तुला, ये राशियां हैं सारी, जिनके आधार पर जब बच्चे का जन्म होता है तो नाम रखे जाते हैं। नाम मिलते हैं ना कि वृष का कौन सा अक्षर है, और तुला का कौन सा है, मिथुन का कौन सा है, कुंभ का कौन सा है। तो ये राशियां, ये एक कल्पना ज्योतिषियों ने कही है, क्योंकि व्यवहार में किसी बात को कहने के लिए, लाने के लिए हमको कैसे कहेंगे कि कौन सी राशि में कौन बालक पैदा हुआ, या कौन सी राशि में पृथ्वी अब चल रही है, कितनी दूरी पर पृथ्वी जा चुकी है। तो मेष से लेकर के मीन तक इस प्रकार से 12 उसके विभाग कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी चक्कर लगा रही है। उसी की आकृति से लेकर ज्योतिषियों ने क्या किया, उनकी कल्पना करके एक, जैसे एक आपने देखा होगा तारों की सी आकृति बन जाती है ना, उसी तरीके से उसको समझते हुए एक राशि से दूसरी राशि में जब कोई प्रवेश होता है,
जैसे कि अभी हम कहां से जा रहे हैं, धनु राशि से मकर में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रवेश करने का काम है उसको क्या कहता है, निष्क्रमण। मतलब एक राशि से दूसरी राशि पर होकर के गुजर गई वो पृथ्वी, है ना। तो उस राशि से दूसरी राशि में जब उसने प्रवेश किया तो उसी का नाम क्रांति, क्रांति अर्थात परिवर्तन, और संक्रांति सम्यक परिवर्तन। क्रांति माने परिवर्तन और संक्रांति माने सम्यक परिवर्तन। अब सम्यक परिवर्तन क्या है, 6 मास तो होते हैं दक्षिणायन के, 6 मास होते हैं उत्तरायण के। तो अभी जब मकर संक्रांति होगी, धनु राशि से जब पृथ्वी कहां पर जाएगी, मकर राशि में प्रवेश करेगी, तो वो संक्रांति होगी। हर मास संक्रांति होती है, क्योंकि हर मास पृथ्वी ने तो चलना है, चल रही है, वो तो एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर रही है। लेकिन इसका इतना बड़ा महत्व क्यों है, क्यों, क्योंकि अभी तक दक्षिणायन में थी। अभी तक जो सूरज का मुख है वो दक्षिणायन में था, और अब ये मुख उसका उत्तरायण में हो गया है। तो इस प्रकार से उत्तर की ओर दिखाई देता है हमको, इस प्रकार से उदय होता हुआ 6 मास तक, और 6 मास तक सूर्य दक्षिण की ओर से हमको निकलता दिखाई देता है। और इन्हीं को ही हम अयन कहते हैं, उत्तरायण, उत्तरायण और दक्षिणायन। अयन मतलब घर, दक्षिण का घर और उत्तर का घर। तो इस प्रकार से उत्तर की ओर से अभी इन दिनों हमें दिखाई देगा। तो क्या होगा, क्यों कह रही हूं मैं इस बात को, कि दिन बड़े होना शुरू हो जाएंगे और रात्रि छोटी होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप इस पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। जब दिन बड़े होंगे तो प्रकाश अधिक होगा, जब प्रकाश अधिक होगा तो हमको काम करने का समय अधिक मिलेगा। शशि प्रभा बहन जी, हमें समय जब अधिक मिलेगा तो हम काम अधिक कर पाएंगे, अधिक ऊर्जावान रहेंगे, क्योंकि सूर्य तो ऊर्जा का स्रोत है, भंडार है। तो हमारे लिए ये और इसका महत्व तो बढ़ जाता है मकर संक्रांति का, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि अधिक काम करें और अधिक कमाई करें अपनी, चाहे ज्ञान की हो, बल की हो, चाहे कोई किसी और अन्य धन की हो। हर तरीके से व्यक्ति चाहता है कि मैं बड़ा बनूं, और मनुष्य आया ही इसीलिए ही है, उन्नति करने के लिए, बढ़ने के लिए ही आया है। तो इस प्रकार से हमको इस चीज को समझ करके और इसका महत्व तो जानना चाहिए। अब आगे चलते हैं। हमने सामाजिक समरसता की बात की, सामाजिक महत्व तो जाना इसका, है ना। प्राकृतिक महत्व के लिए खेती में आप देख रहे हो, खेतों में फसल पक रही है। देखिए, एक वर्ष के भीतर दो बड़ी बड़ी फसलें आती हैं, एक खरीफ की आती है तो वहीं एक रबी की आती है। रबी का अर्थ ही सूर्य होता है, जो अभी फसल आ रही है। अब आपने देखा होगा कि इन दिनों हम जो खाना खाते हैं, शीतकाल है, बहुत तेज जाड़ा पड़ रहा है, सर्दी पड़ रही है, तो कैसा खाना खाते हैं हम, जिनसे हमको कुछ गर्मी मिले, है ना। इस तरह का बाजरा खाते हैं, मक्का खाते हैं, चाहे वो सब्जी में मिला के खाएं, है ना, या फिर हम रोटियों में रोटियां बना करके खाएं, किसी भी तरीके से, या लड्डू बना के खाएं। और तिल आ रहा है, तो फिर जो चीज हम अपने लिए सेवन करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, उस चीज को पहले ईश्वर के लिए समर्पित करते हैं। तो आपने देखा होगा, लोहड़ी हो या मकर संक्रांति हो, एक यज्ञ किया जाता है। और किसान जो खेतों के भीतर जब नई नई फसल उनकी लहला रही होती है, पक रही होती है, तो उसको कितनी खुशी होती है, कितना उत्साह होता है। तो वो क्या करता है, एक यज्ञ करता है, बृहद यज्ञ करता है। सभी कृषकों को बुलाता है, अपने उनकी घर की पत्नियां भी आती हैं, उनके बच्चे भी आते हैं, ढोल नगाड़े लाते हैं, गिद्धा करते हैं, भांगड़ा करते हैं, खूब जोर का नृत्य करते हैं। और उसी को मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते स्वयं ही नहीं लेता, सभी को वितरण करता है। तो पहले जो पहला वितरण होगा वो किसका होगा, 3 भाग निकाले जाते हैं किसी भी वस्तु के, जब आदमी को खुशी होती है। पहला भाग ईश्वर का, तो ईश्वर का भाग जो जाएगा, ईश्वर तो खाता नहीं है, तो कहां जाएगा, यज्ञ कुंड में, अग्नि कुंड में जाता है। दूसरा भाग कहां जाता है, दूसरा भाग जो वहां के प्रतिष्ठित लोग हैं, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, सास हैं, ननद हैं, भांजियां हैं, उनके लिए दूसरा भाग रख दिया जाता है। तब जाकर के तीसरा भाग स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, और इसी का नाम यज्ञ शेष है। और आप जब यज्ञ करते हो तो यही तो करते हो, पहले यज्ञ में समर्पित आहुति करते हो, फिर प्रसाद वितरण करके समाज को खिलाते हो जो लोग आए हुए होते हैं, और उसके बाद आप स्वयं ग्रहण करते हो। और आपने देखा होगा, किसी भी कार्य को आप करती हैं, किसी भी व्रत पर्व उत्सव को मनाती हैं, तो इन्हीं तीनों कामों को करती होंगी वहां पर। और उसमें ये तीन ही, इसीलिए तो यज्ञ के 3 अंग बताए, देव पूजा, संगतिकरण और दान। क्योंकि यज्ञ हो गया, संगतिकरण हो गई, और दान भी हो गया। दान हुआ ना, जो पुरोहित आया, जो पंडित जी आए, उनको आपने दक्षिणा दी। ठीक है, ये तो देखो, एक और अंतर बताती हूँ, लोगों को दान और दक्षिणा में अंतर नहीं पता लगता।
दक्षिणा किसको कहते हैं? जब किसी व्यक्ति ने आपका काम किया और उसके बदले में उसको कुछ आपने दिया। अगर आपने ज्ञान लिया किसी व्यक्ति से तो बदले में कुछ दक्षिणा दी, उसको पैसे दिए। और दान में क्या है? आपने किसी से काम नहीं लिया, ना ज्ञान लिया ना धन लिया, आप सिर्फ दिए जा रहे हो, त्याग की भावना। दान का मतलब है त्याग की भावना। तो ये जो मकर संक्रांति का, लोहड़ी का पर्व आया है, इसका इसीलिए महत्व बढ़ जाता है कि जब सृष्टि के भीतर ऐसा परिवर्तन हो रहा हो जो हमारे लिए सुखदाई हो, जो हमारे लिए सुखदाई हो, दिन बड़े हो जाए, प्रकाश मिले, पढ़ने अधिक समय मिले, कमाने अधिक समय मिले, ध्यान करने अधिक समय मिले, ईश्वर की प्राप्ति के लिए अनेकानेक साधनों को पाने के उपाय करने के लिए हमको अधिक समय मिले, बताइए तो ये सुखदाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो अब दान में कोई भी वस्तु हो सकती है। दान में आप तिल, खिचड़ी ये सब भी दे सकते हो, ये उतना अधिक नहीं है। पर वहां पर जो दिया जाए ये अन्न, जहां पर जो लोग भूखे हैं, तो ये बहुत बड़ा इसका महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि दान वहीं का ज्यादा सार्थक होता है जहां पर जिसको आवश्यकता है। लेकिन दक्षिणा उस व्यक्ति को भी दी जा सकती है जो आपका काम कर रहा है। अब दक्षिणा में कोई भी हो सकता है, आपका पुरोहित वर्ग भी हो सकता है, या कोई दूसरा राजनैतिक किसी तरीके का प्रशासनिक वर्ग भी आपका हो सकता है। तो इस प्रकार से दक्षिणा दान को हमें ठीक प्रकार से समझना चाहिए। दक्षिणा आवश्यक तब हो जाती है जब आपको कोई ज्ञान दे रहा है, आपका कोई संस्कार करा रहा है। और दान आपके लिए तब आवश्यक हो जाता है जब व्यक्ति के उन अभाव से जूझ रहा है, व्यक्ति के ऊपर अन्याय हो रहा है, तब आपने अपने घर से भीतर से उसकी रक्षा करने के लिए हथियार उठाए, शत्रु को मारने के लिए। जब व्यक्ति भूख से मर रहे हैं, तब आपने अपने धन के पिटारे खोले, अपने बक्से खोले, अपने कुंडे खोले और ले जा करके उनके आपने तन को ढका, तब जाकर के महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो मकर संक्रांति का पर्व है, ये बताने के लिए आया है कि आप पहला भाग देव पूजा अर्थात चेतन देवों के साथ साथ जड़ देवों को भी पुष्ट करना प्रारंभ करो। मनुष्य या पशु पक्षी जो भी जितने भी प्राणी है संसार में, सभी ले रहे हैं, एक दूसरे से ले रहे हैं और दे रहे हैं। ये लेन देन का व्यवहार ही संसार के भीतर हो रहा है। तो यज्ञ एक ऐसा बड़ा बढ़िया माध्यम है, इसके आधार पर हम पंच या महायज्ञों की पालना कर सकते हैं। इस विषय को मैं अब अधिक नहीं खोलूंगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी भाई बहन बैठे हैं सभी यज्ञ कर रहे हैं और इस विषय को सुनते हैं। संगतिकरण, संगतिकरण हमारा सामग्री का, समिधाओं का, घी का, है ना, और जो अग्नि जल रही है, सभी चीजों का हो रहा है। और वही संगतिकरण हम सबके दिलों का हो रहा है, वही संगतिकरण हम सब लोगों का हो रहा है ना, वही संगतिकरण धन का हो रहा है, वस्त्रों का हो रहा है, आसनों का हो रहा है, किसी भी सामान का, वस्तु का हो रहा है, वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, सारे संगतिकरण एक साथ। एक यज्ञ जब आप करते हो बृहद, तो सभी का एक साथ हो जाता है। क्योंकि बिना संगतिकरण किए हुए, ध्यान देना, हमारे जो मन बुद्धि इंद्रियों में भी संगतिकरण है, तभी हम खुशी पा रहे हैं। अगर इनमें विसंगति हो जाएगी तो हम सुख नहीं पाएंगे, अनियंत्रित हो जाएंगे, अमर्यादित हो जाएंगे, अव्यवस्थित हो जाएंगे। संयमित होते ही हम तभी हैं जब संगतिकरण है। एक परिवार में खुशी होती ही तभी है जब परिवार के सभी सदस्य मिलकर के एक दूसरे के मनोनुकूल होकर के उन कार्यों को करते हैं। ये संगतिकरण की परिभाषा है। शशि प्रभा बहन जी कितना सुंदर अभी हारमोनियम बजा रही थी, अभी वो ताल बिठा रही थी अपनी बोली का, वाणी का और उंगलियों का, है ना, और कानों से जिन स्वरों को सुन रही थी उनको निकाल करके और हम सभी को आनंदित कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनके पास संगतिकरण था। अगर उनके पास संगतिकरण नहीं होता तो हमें आनंद नहीं आता। तो संगतिकरण का इतना विशेष महत्व। और ये जो व्रत पर्व है ना, ये देव पूजा करवाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, है ना, वहीं पर ये संगतिकरण कराने के लिए भी हमको प्रेरणा कर रहे हैं। अब तीसरी चीज आ गई, देव पूजा, संगतिकरण और दान। अब दान में कंबल, खिचड़ी, ये सभी आप जानते हैं। और इन दिनों तिलों का तो विशेषकर महत्व है, क्योंकि आप सभी जानते हैं यहाँ पर कि तिल के भीतर कौन से वे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। मीठा तेल जिसको कहते हैं ना, तिली का तेल, एक सुभाषित आता है, उसमें लिखा है तिलोस्नाई तिलोवर्ती, तिल होमी तिलोदक, तिल भुक तिल भुक तिल दाता, षट तिलाच पाप नाशका, इस तरह से वो आता है। तिल का ही स्नान अर्थात मीठे तेल की मालिश करके स्नान करो, आनंद आ जाएगा आपको, गर्मी आ जाएगी शरीर में थोड़ी सी, और अच्छा रहेगा, शरीर भी आपका चिकना हो जाएगा। फिर कोई भी और भी अलग से कोई चीज लगाने की आपको जरूरत नहीं है, और सब खुजलियों से बची रहोगे। इन दिनों में क्या होता है, सर्दी गर्मी इस तरीके से वातावरण आप देख रहे हो ना, आप बच जाओगे। तिलो स्नाई तिलो वर्ती, तिल का बत्ती ओटन कर लो,
तिल होमी, तिल का हवन कर लो, सामग्री में हवन आहुति लगा लो तिल के द्वारा, है ना। तिलवर्ती तिलोदका, और तिल का जलपान कर लो, सुबह सुबह लड्डू खा लो तिल का, एक एक कप चाय पीते हो या दूध पीते हो, जो भी आप पेय पीते हो, उसके साथ एक लड्डू खा लो, आपका अल्पाहार हो गया, नाश्ता हो गया। और फिर तिल बुक, तिल का भोजन बना लो। मैं तो आजकल रोटियों में आटे में भी तिल मिला रही हूँ, कच्चे तिल मिला लो, जब रोटी सेकते हैं तो वो सिक जाते हैं साथ ही साथ। तो इस तरह से तिल का भोजन हो सकता है। आप भी इस काम को कर सकते हो, पीस करके बर्फी जमा सकते हो, जो भी कर सकते हैं, सभी जानती हैं यहाँ पर गृहिणी माताएं, सबको पता है किस तरह से करते हैं। तिलवर्ती तिलभुक तिल दाता च सठ तिला पाप नाशका। तो इन दिनों हमें ये रोगों से बचाने वाले तिल होते हैं हमारे। आपने देखा होगा जितने भी व्रत पर्व जिस जिस मौसम में आते हैं, जिस जिस ऋतु में आते हैं, उनका भोजन भी अलग अलग होता है कि नहीं होता। दीपावली पर दूसरा भोजन बनता है, और इन दिनों मकर संक्रांति पर, लोहड़ी पर दूसरा भोजन बन रहा है। देखो कितने फूले आ रहे हैं पॉपकॉर्न मक्का के, ऋतु ऋतु की चीज है। जो ऋतु का सामान आया है उसी को लेकर तो भगवान पे चढ़ाना है, भगवान का धन्यवाद करना है कि प्रभु तूने मुझे मक्का दिया, है ना, तूने मुझे मूंग की दाल दी, मैं तुझे अर्पित कर रहा हूं। और खिचड़ी, एक और बात बताती हूँ, खिचड़ी का दान क्यों, इसका भी बड़ा विशेष महत्व है। खिचड़ी क्या है, मिलकर बनती है, दाल से, चावल से, सब्जियों से, है ना, जो भी डाल सकते हैं, चना वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, नहीं तो दो चीजों से तो बनी जाती है। तो ये सामाजिक समरसता जब व्यक्ति कर रहा होता है तो वहां पर हर वर्ण को मिलान करता है। और ये खिचड़ी एक ऐसा पदार्थ है जो रोगी से लेकर के स्वस्थ व्यक्ति भी इसका सेवन करता है। ध्यान दीजिए, रोगी व्यक्ति है ना, उसको कुछ नहीं दिया जाता, लेकिन खिचड़ी उसको भी दी जाती है। और खिचड़ी निर्धन भी खा सकता है, और अमीर भी खा सकता है, धनवान भी खा सकता है। इसीलिए इस खिचड़ी का भी बड़ा महत्व बढ़ जाता है। तो हमें यह समझना चाहिए हमारे भोजन, हमारा भजन, और इन दिनों भजन की बड़ी जरूरत पड़ती है। इसीलिए लोगों ने, आपने देखा होगा, नदियों पे जाके स्नान करते हैं। और मैं जो स्नान का अर्थ समझती हूँ, ठीक है नदियों पे कर रहे हैं वो भी शीतल पानी से, क्योंकि इसके बाद शीतल पानी से ही स्नान करना है, क्योंकि मौसम गर्म हो जाएगा। तो ये भी एक प्रतीकात्मक इस तरह से ले सकते हैं इसको। दूसरी बात, सूर्य भगवान को जब अर्घ दे रहे हैं तो उसकी जो किरणों से जो रोशनी निकल रही है वो हमारी आंखों के लिए भी फायदेमंद है। तीसरी बात, जब सूर्य को निहार रहे हैं तो उनका प्रकाश, उनका ताप, उनकी महिमा, सूर्य की महिमा, सूर्य क्या क्या काम करता है, सूर्य के गुण भी अपने भीतर आ जाते हैं। इन अर्घ्यों के भी बहुत सारे चीजें हैं, महत्व हैं, लेकिन व्यक्ति इसको समझता नहीं है, कोरी दुखी दकियानूसी करने पर लगा पड़ा हुआ है, उसको पता नहीं है। जब हम उसको बताएंगे कि सूर्य नमस्कार का हमारी शरीर की फिटनेस के लिए कितनी जरूरत है, और इस सूर्य के अर्घ को जल जब देते हैं इसका कितना अपनी आंखों के लिए फायदेमंद है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए। तीसरी बात, इसके जो मन के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है सूर्य का, आप देखते हो संध्या करते हो, भगवान तो सब जगह है, लेकिन पूर्व दिशा की ओर जब सूर्योदय होता है तभी संध्या का विधान क्यों है ना। वो एक अलग बात है। इन मकानों में, कोठियों में पता नहीं चलता कि सूर्य कहाँ है, पूरा पश्चिम तक का, दिशाओं तक का नहीं पता लग पाता, लेकिन फिर भी व्यक्ति उसका अंदाज तो लगाता है कि इधर से सूर्य निकल रहा है, बालकनी में जाके या कहीं भी। तो इसका इतना बड़ा महत्व बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इनमें जो किए जाने वाले कृत्य हैं, इनको कहते हैं कृत्य, सामाजिक कृत्य, धार्मिक कृत्य, प्राकृतिक कृत्य, ये सब यज्ञ में ही निहित होते हैं। बिना यज्ञ के कोई भी काम नहीं हो सकता। इस यज्ञ, इसीलिए मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ इन यज्ञों को बाहर जैसे कि किसान करते हैं वैसे ही आप इन पार्कों में करना प्रारंभ कीजिए, लेकिन अभी नहीं, अभी तो आपको सभी को पता है इस कोरोना का थोड़ा सा वो है। लेकिन एक बात और बता दूं, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी का जो जो कोरोना आया है ना, जैसे मुझे अभी जुकाम हुआ, मेरे पति देव को भी हुआ है, तो ये वायरल ही, लेकिन समझो इसको चौथे नंबर का कीटाणु है, ऐसे मरा हुआ जैसे कोई व्यक्ति भाग रहा हो ना, दौड़ रहा हो, इस तरह से ये ला करके देगा, और फिर 4 दिन में ही अपने आप खत्म हो जाएगा। बस क्या करना होगा, नाक से ही जल पीना, अर्थात नेति करना, और स्टीम लेना, भाप लेना, और मुख से जल पीना गरम गरम। तो क्या होगा कि जो गले में हमारे में जो जम्स या जो भी बैक्टीरिया या वायरस होगा, वो फेफड़ों में ना जा करके हमारे पेट में चला जाएगा, तो पेट में जाने से पोटी के रास्ते निकल जाएगा, तो भी वो मरा हुआ ही है। तो डरने की इससे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सेफ्टी अपनी बहुत जरूरत है। तो इसी तरीके से हम इस मकर संक्रांति के पर्व को, और एक और बात बताती हूँ, लोहड़ी के पर्व के साथ में एक किंवदंती भी जुड़ी हुई है, लोक कथा, आप सभी को पता है, थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं उसका भी। तो ये दो सुंदरी मुंदरी दो बहनें हैं, है ना। अब वो, एक ऐसा काल आया मुगलों का कि जहां पर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, उनके माता पिता चले गए, बेचारी अनाथ हो गई। तो एक कोई डाकू था दुल्ला भट्टी नाम से, कहते हैं, उसको उन पर तरस आया, या वो विवेकी व्यक्ति था,
क्योंकि डाकुओं में बुद्धि तो होती ही है, ऐसा तो नहीं है कि बिना बुद्धि के वो कहीं पर डाका डालते हैं। तो लेकिन और संस्कार भी उनके भीतर होते ही हैं कि बहन बेटियों को इस तरीके से ये लफ्जियात की शिकार हो रही है, मुगल उठा के ले जा रहे हैं। तो कहते हैं दूल्हा भट्टी ने इस बात को जाना, और आज के लिए ये बात बहुत प्रासंगिक है, सामयिक है। आज जिस तरीके के लफ्जियात की शिकार हमारी बहन बेटियां हो रही हैं, ये देखो पर्व प्रेरणा दे रहा है अपनी ऐतिहासिक चीज के द्वारा। ये भी एक प्रसंग बस सुनाने की बात है। तो सुंदरी मुंदरी दोनों बहनों की शादी वो कर रहा है, जिम्मेवारी ले लेता है और एक अच्छे घर में उनकी शादी कर देता है। तो तभी एक गीत भी गाया जाता है वहीं पर घूमते घूमते, सुंदरी मुंदरी हो तेरा कौन विचारा हो, दुल्ला भट्टे वाला हो दुल्हे दी धी ब्याई हो, उनने चूरी कुट्टी हो दुल्हे दी मामी आयो। कुछ गाते हो आप लोग, मुझे बड़ा आनंद आता है। अच्छा, एक चीज मुझे अभी ध्यान आ गई आपसे बात करते करते। क्या कर रहे थे हमारे नीचे लोग, पेट्रोल ला करके कागज में लगा करके और अग्नि लगा रहे थे उसमें, लोहड़ी जलाने के लिए, लकड़ियां जलाने के लिए। समझ रहे हो ना? ऐसा कभी भूलवश मत करना, ये यज्ञ का ही विकृत रूप है। इसीलिए ध्यान देना, कपूर से ही आपने जलाना है। बहुत चाहे अगर आपके पास कपूर अवेलेबल नहीं हो रहा तो आप बत्ती बना लीजिए कॉटन की, लेकिन इस तरीके की कभी भी इस तरीके से पेट्रोल से या किसी से कागज धर करके आग कभी भी नहीं लगानी चाहिए। ये विकृत रूप है। इसका हम सभी आर्य समाज की बहनें खूब प्रचार प्रसार करेंगे तो एक अपने समाज के भीतर जागरूकता लेकर के आएंगे। ये यज्ञ ही है, बल्कि सामग्री के में फूले मिला करके ले जाओ ना, सबको बताओ। नहीं, शुरुआत हमारे आप से होनी चाहिए, अपने आप से। हमने करवा दिया, हमारे नीचे मनाते हैं, किसी के बेटे की शादी होती है या किसी के बच्चा होता है, तो मैंने इसको शुरू कर दिया। जब मैंने देखा ये पेट्रोल डाल रहा भैया, मैंने वहीं खड़ी होकर के बालकनी से रोका, भैया रुको इसका। और कैसे रोका मैंने, भैया इसका मेरे पास बहुत अच्छा विकल्प है, ये छोड़ो आप हटाओ। मैं फटाफट गई, मेरी डिब्बी थी, रोज यज्ञ करती हूँ, डिब्बी को उठा के ले गई, पूरी डिब्बी का कपूर रखा वहां पर लकड़ियों पर, समिधाओं पर, और उसको जलवा दिया माचिस से। तो इस तरीके से भी आप अपने आप से इसका प्रयोग कर सकती हैं कि हम कपूर से ही उन समिधाओं को जलाएं। वो समिधा ही है, वो समिधा ही है, वो कोई सामान्य लकड़ी नहीं है जिसमें आप यज्ञ कर रहे हो, फूले डाल रहे हो, रेवड़ी डाल रहे हो, ईश्वर के सामने खुशियां मांग रहे हो, एक दूसरे को खुशी वितरण कर रहे हो, शुभकामनाएं दे रहे हो, बधाई दे रहे हो, वो खुशी ही है। इसीलिए ऐसी खुशी जिससे वातावरण विषाक्त हो जाए, वो काय की खुशी? जिससे वातावरण सुगंध हो जाए वही तो यज्ञ है। जिससे सुख की प्राप्ति हो, जिस परोपकार से मुझे और आपको सबको खुशी मिले, वही तो यज्ञ है। तो ये लोहड़ी भी एक यज्ञ का ही तरीका था, जिसको लोगों ने आज विकृत कर दिया। सिर्फ डांस पार्टी और डीजे, इसके अलावा और वहां पर कुछ वो लोग नहीं समझते। तो ये समझाने का काम चूंकि ऋषि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को सौंप दिया है, तो ये आर्य समाज का कर्तव्य बन जाता है कि हम जाकर के घर घर पहुंचा करके इन पर्वों को किस प्रकार से मनाया जाए, इस बात को भी बताएं। तो आज हमने जाना देव पूजा, संगतिकरण और दान, थोड़ा सा सूर्य और पृथ्वी के बारे में जाना। एक और चीज आ गई अब, लोग पतंग भी उड़ाते हैं इन दिनों, छत पर जाकर के उड़ाते हैं ना, बहुत जगह पर उड़ाते हैं, बहुत जगह पर नहीं भी उड़ाते। ये भी बड़ी प्रेरणा देती है। देखो, आप एक कल्पना करिए मेरे साथ साथ, मैं भी आपकी कल्पना करते करते इस बात को बोलूंगी। एक बालक है, पतंग उड़ा रहा है छत के ऊपर, मुक्त गगन है, मुक्त गगन है, खुला आकाश है, चरखी उसके हाथ में है, और चरखी में डोर है, रस्सी है, धागा है, और धागे से वो पतंग बंधी हुई है। ठीक है। अब वो बच्चा जो लेकर के चरखी खड़ा हुआ है, वो पतंग को उड़ा रहा है इस तरह से। कहां देख रहा है जी? ऊपर, और तेज और ऊंचा। ये मनुष्य का जो शरीर है, ये भी तो एक पतंग है। ये आत्मा इस शरीर में आई है, क्या है ये पतंग है। इसकी डोर किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है। और जिस बालक के हाथ में वो चरखी लगी हुई, वो चरखी क्या है? वो आधार है। किसका आधार है? उस डोर को, उस पतंग को जोड़ने का आधार है। तो परम पिता परमेश्वर हमारा आधार है, और उसके लिए यह सूर्य है जो छोटा आधार है, पृथ्वी है और उससे छोटा आधार है, हम सब हैं और उससे छोटे आधार हैं। आत्मा भी आधार है, ध्यान देना, किसका? इस शरीर का आधार है। जैसे संसार का, पूरे संसार का आधार, सर्वाधार ईश्वर है, उसी प्रकार से आत्मा भी इसका आधार है। तो वो बालक है, वो लेकर के जब खड़ा हुआ है तो कहां देख रहा है? ऊंचा देख रहा है। मेरा लक्ष्य बहुत ऊंचा हो, ये शिक्षा है, इसमें एक प्रेरणा है। दूसरी बात, जब व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है तो उसे डर रहता है कि मेरी पतंग कट ना जाए, यही तो डर रहता है।
तो उसको बचाने का प्रयास करता है। तो मनुष्य भी जब इस संसार में चल रहा है तो अपने आप को बचा करके चले, कहीं उलझे ना। लोग बहुत आएंगे उलझाने वाले, सुलझ करके निकल जाए ना, वही तो राही है। सुलझ करके जो निकल जाए वही तो राही है। तो हमको पानी है और ऊंचा और तेज, अपना लक्ष्य पाना है। तो ये पतंग हमको बता रही है कि अपने उद्देश्य को इतना ऊंचा रखिए कि मुझे उस प्रभु तक पहुंचना है, और बिना उलझे, अनुलवड़म, बिना उलझे जाना है। क्योंकि पता नहीं दूसरे बालक जो दूसरे लोग हैं वो आपकी पतंगों को काट लेंगे। जब आपकी पतंग कट जाएगी तो फिर क्या होगा? आप पा नहीं सकोगे। आप प्रकाश में प्रयाण कर रहे हो, उत्तरायण में प्रयाण कर रहे हो, किस लिए प्रयाण कर रहे हो? उस प्रभु से मिलने के लिए प्रयाण कर रहे हो। तो आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। मेरे आज मैंने ये समर्पित करना है चंदा बहन जी को, ये गीत आपके मंच के लिए मैंने विशेष लिखा है, लोहड़ी और मकर संक्रांति का। और जितने भी मेरी विदुषी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं सभी को समर्पित करती हूँ। तर्ज रहेगी इसकी, ए रात के मुसाफिर। देखो मैं कितना गा पाती हूँ, क्योंकि अभी नया ही लिखा है, क्योंकि शब्द बिठाने भी पड़ते हैं। और शशि प्रभा बहन जी हैं यहाँ पर बैठी हुई, वो थोड़ा नोटिस करेंगी। आओ मनावे लोहड़ी, आओ मनावे लोहड़ी, कृषि पर्व ये सुहाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। आओ मनावे लोहड़ी, कृषि पर्व ये सुहाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। कितनी सुखद व्यवस्था, ऋतु ऋतु के अन्न सब्जी, सर्दी खरीफ फसलें, गर्मी में रबी हो कटती। कितनी सुखद व्यवस्था, ऋतु ऋतु के अन्न सब्जी, सर्दी खरीफ फसलें, गर्मी में रबी हो कटती। जिससे हो प्राण पोषित, जिससे हो प्राण ऊर्जित, पशु पक्षी मनुज दाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। आओ मनावे लोहड़ी, संक्रांति पर्व पावन, कृषि पर्व ये सुहाना, मिलकर नमन करें हम, ऋतु ऋतु झूमेगा प्रभु तराना। रचना बहन जी को समर्पित करती हूँ। संस्कृत हमारी सुंदर वितरण व त्याग की है, संस्कृति हमारी सुंदर वितरण व त्याग की है, कर यज्ञ बांटते हैं हवि सबके भाग की है, कर यज्ञ बांटते हैं हवि सबके भाग की है। होती प्रसन्नता अति, होती प्रसन्नता अति, देकर प्रसाद पाना, खिलाकर प्रसाद पाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। संक्रांति पर्व पावन, कृषि पर्व ये सुहाना, आओ मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। तिल रेवड़ी गजक गुड़, आहा, तिल रेवड़ी गजक गुड़, माघी में मोद भरता। हर स्थान पर इसके नाम भी अलग अलग कहे जाते हैं। कहीं तमिलनाडु में कोई पोंगल मनाता है तो कहीं माघी के नाम से, पूरे उत्तर भारत में तो इसको मकर संक्रांति के नाम से मनाते हैं। तो इस प्रकार से जहां लोहड़ी भी उसी चीज को कहने आया है, वहीं मकर संक्रांति और माघी के नाम से, पोंगल के नाम से भी उसी बात को कहने के लिए आया है। जिसमें क्या भोजन किया जाता है? तिल रेवड़ी गजक गुड़, माघी में मोद भरता, हो स्वास्थ्य प्रद ये भोजन, जिसका विधाता करता। हो स्वास्थ्य प्रद ये भोजन, जिसका विधाता करता। मिल गृद्ध भांगड़ा कर, मिल गिद्ध भांगड़ा कर, परस्पर गले लगाना, बांधव गले लगाना, मिलकर नमन करें हम, गा प्रभु में
झूमेगा प्रभु तराना, आओ मनावे लोहड़ी, कृषि पर्व ये सुहाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। व्रत पर्व और महोत्सव शिक्षा ये हमको देते, व्रत पर्व और महोत्सव शिक्षा ये हमको देते, संगठन की भावना दृढ़ हो समता बीज बोते, संगठन की भावना दृढ़ हो समता बीज बोते। हर भेद भाव ईर्ष्या, ये जो गांठ है ना, जब पतंग उड़ाता है बालक तो कैसे उड़ाता है, उसमें एक भी गांठ गांठ नहीं होती, और जहां पर वो गांठ आ जाएगी तो वो पतंग उड़ेगी ही नहीं। तो कोई गांठ ना पड़ जाए इस जीवन की यात्रा को जब हम करें, राग ईर्ष्या दोष से सदैव वंचित रहें। हरे भेद भाव ईर्ष्या उर विमल भाव लाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। आओ मनावे लोहड़ी, कृषि पर्व ये सुहाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। ऐसी बने पतंग हम उड़ते ही जाए ऊंचे, ऐसी बने पतंग हम उड़ते ही जाए ऊंचे, ना उलझन कोई होवे ना गांठ कोई कूचे, ना उलझन कोई होवे ना गांठ कोई कूचे। खुले गगन में उड़े हम, खुले गगन में उड़े हम, हो मुक्त प्यार पाना, खुले गगन में उड़े हम, हो मुक्त प्यार पाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। आओ मनावे लोहड़ी, कृषि पर्व ये सुहाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना, झूमेगा प्रभु तराना, झूमेगा प्रभु तराना। तो इस प्रकार से शीत शिशिर हेमंत का, शीत शीत सुनिए सुनिए अभी सुना रही हूँ। शीत शीत शिशिर हेमंत का, शीत शिशिर हेमंत का हुआ परम प्राधान्य, तैल तूल तल तपन का दान जगत में मान्य। इसीलिए इनका तिल खिचड़ी आदि इन चीजों का दान किया जाता है, कंबल आदि बांटे जाते हैं। तो किसी कवि ने इसको बड़ा सुंदर तरीके से कहा है, उत्तर अयन इसी तिथि को है, उत्तर अयन इसी तिथि को है, सविता का सुप्रवेश हुआ, मान दिवस का इसी कारण अब से है सुविशेष हुआ, अब से है सुविशेष हुआ। वेद प्रदर्शित देवयान का, वेद प्रदर्शित देवयान का जगती में विस्तार हुआ, उत्सव मकर संक्रांति का जनता में सुप्रचार हुआ, जनता में सुप्रचार हुआ। तिल के मोदक खिचड़ी कंबल, तिल के मोदक खिचड़ी कंबल आज दान में देते हैं, आज दान में देते हैं, दीनों का दुख दूर भगाकर उनका आशीष लेते हैं, उनका आशीष लेते हैं। सतिल सुगंधित सुसाकल्य से, सतिल सुगंधित सुसाकल्य से होम यज्ञ भी करते हैं, होम यज्ञ भी करते हैं, हिम से आदृत निभ मंडल को, हिम से आदृत नभ मंडल को शुद्ध वायु से भरते हैं, शुद्ध वायु से भरते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी को इन यज्ञों की ओर आना चाहिए। देव पूजा संगतिकरण के दान के महत्व को समझ करके इन व्रत पर्वों को खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। खूब शुभकामनाएं, बधाइयों, मुबारकबाद किसी को नहीं, मुबारकबाद किसी को नहीं, शुभकामनाएं बधाइयां खूब हों सबके लिए, शुभ की कामना, शुभकामना सबके लिए, वृद्धि की कामना। क्योंकि हम जिस हाथ से जिस तरह की वस्तु किसी को भेंट देते हैं वही वस्तु लौट करके उसी तरीके से हमारे पास आती है। इसीलिए हमें अपनी हिंदी भाषा पर गर्व करते हुए, अपने हिंदी के इतने सुंदर सुंदर शब्द हमारे पास हैं, इनके साथ ही आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं और लख लख बधाइयाँ। हम सभी के जीवन में ऐसा संक्रांति काल आए, ऐसा उत्तरायण काल आ जावे, हे प्रभु, कि जिस लक्ष्य को लेकर के हम मनुष्य यहाँ इस धरती पर आए हैं उस लक्ष्य को पूर्ण कर जावें, अर्थात आपके प्यार को पा जावें।
आप सभी बहनों का, भाइयों का, जहाँ-जहाँ से जुड़े हुए हैं, श्रद्धापूर्वक और धैर्यपूर्वक सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद, नमन, वंदन। नमस्ते।